पहला सवाल इमरान भाई आपसे, सूरत हाल ये हो गई है कि इमरान खान की बहनों को पार्टी से अपील करनी पार्टियां निकले, व्हाट इज योर टेक? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी इमरान खान ने बड़ी अच्छी करवाई थी गिरफ्तार होने से पहले, और जिस लेवल की वो तैयारी है वो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। अगर सियासी जमातों के साथ लड़ाई हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो यही सारे लीडर्स जो इस वक्त थोड़ा सा आपको बैकफुट पे नजर आते हैं, ये आपको बहुत जबरदस्त तरीके से अपना बयानियां बनाते हुए सड़कों पे तहरीक चलाते हुए आपको दिखाई देंगे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में इमरान खान साहब ने एक अवामी ताकत को, एक शऊर को उजागर किया था कि भाई ये पाकिस्तान को चलने नहीं दे रहे, लिहाजा खड़े हो जाओ। अब जिस लेवल पे इमरान खान साहब ने तैयारी करवाई थी, ये मामला उस लेवल से आगे चला गया। अब वो गोली मार देते हैं, अब वो जान से मार देते हैं, खवातीन को उठा लेते हैं, सड़कों पे घसीटते हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, घर में घुसते हैं, सारे का सारा घगारी तोड़ देते हैं। तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया जुल्म और बर्बरियत। उसके लिए लोग शायद अभी तक तैयार नहीं थे, और अगर लोग तैयार थे भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मामला एस्टेब्लिशमेंट इस जगह तक ले जाएगी जहां से वापसी के रास्ते बंद हो जाएंगे। अब इमरान खान की तो वो फैमिली है, उनकी बहनों को तो वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, वो इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब क्योंकि बहनें बार बार कहती हैं कि निकलो, सड़क पे आओ, एहतजाज करो, दबाव बढ़ाओ, तो पार्टी लीडरशिप बजाय इसके कि इमरान खान पे जो लोग जुल्म कर रहे हैं वो उनके खिलाफ बयानियां बनाए, वो उल्टा बाद औकात इमरान खान की बहनों पे चढ़ दौड़ते हैं और वो ये कहते हैं जी ये ज्यादती कर रही है। अब इमरान खान की बहनों ने एक मरतबा फिर अपील की है। यहां पे ना इमरान खान के साथ इस वक्त जो सेगमेंट खड़े हैं ना, मैं वो अलग कर लेते हैं उनको। नंबर एक, पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये बात एक हकीकत है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। बदतरीन मुखालफिन कहते हैं बेहतरीन इमरान खान की सपोर्ट है, इससे ज्यादा सपोर्ट किसी की नहीं है। इमरान खान के साथ सोशल मीडिया खड़ा है, उसकी वो ताकत उसके साथ है, उसको आप झुटला नहीं सकते। ये दो चीजें, और इमरान खान की एक फैमिली, वो तीसरी चीज है। इमरान खान की पार्टी, पहले मैं ये समझता था कंफ्यूजन का शिकार है, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो खौफ का शिकार भी है बहुत बड़े पैमाने पर, और उन्हें यह लगता है कि ये लड़ाई किसी डील के नतीजे में इख्तिताम पे पहुंचेगी। इसमें इमरान खान को ताकत के जोर पे या अवामी ताकत पे बाहर निकालना मुश्किल है। इमरान खान की बहनों ने अपील की है, वो बार बार जगाती हैं, बार बार कोशिश करती हैं, बार बार उन्हें नाकामी होती है, और यही इस खानदान की खूबी है कि ये हार नहीं मानते, ये लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं सिस्टम के साथ। तो आप ये देखेंगे कि ये चीजें बहुत नीचे की तरफ जाएंगी। देखिए, मैं एक जुमले पे इख्तिताम कर देता हूं बात का, सारा वक्त अच्छा नहीं होता बाजवा साहब, वक्त बुरा भी आता है जी, और बुरे वक्त को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, उनकी फैमिली का बुरा वक्त है। तो जिस तरह इमरान खान ने हौसले के साथ और एक तदब्बुर के साथ इस बुरे वक्त को गुजारा है, तो उन्होंने इस बुरे वक्त को रिस्पेक्ट दी है, इस आजमाइश का सामना किया है। तो अगर पीटीआई के ऊपर मुश्किल वक्त आ गया है तो उन्हें चाहिए इस वक्त को रिस्पेक्ट दें और बुरे वक्त का सामना खाए। यानी मार खाने का वक्त है तो मार खाओ, इज्जत के साथ मार खाओ, वक्त अच्छा भी आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, दो पॉइंट बड़े जरूरी हैं इमरान भाई ने जो हाईलाइट किया है, बहुत जरूरी। नंबर वन, साबिर भाई, लगता ये है कि पीटीआई बतौर पार्टी दो चीजें कर रही है, शायद वो खौफ का शिकार भी है, कंफ्यूजन का शिकार भी है, तो वो सारा मलबा दो ही जो चीजों पे डाल रही है। एक, जो करना है इमरान खान नहीं करना है, यानी कि बाहर आना है तो उसी ने डील करके बाहर आना है, और दूसरा, बाहर ना निकलने का बहाना यह है कि भाई इमरान खान की बहनें कॉम्प्रोमाइज है, नार्सिसिस्ट है, पार्टी कंट्रोल करती हैं, सियासत में आना चाहती हैं, फुला 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 फुला। यानी लगता यह है कि अपने से जिम्मेदारी उतारनी है और ये दो काम करना है, या इमरान खान के ऊपर डाल दो कि भाई वो खुद बाहर नहीं आना चाह रहा, या इमरान खान की बहनों पे डाल दो कि भाई वो कॉम्प्रोमाइज है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मेरा अपना ख्याल है कि कुछ क्रूशल टाइम है अगले जो है ना 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते। उसकी रीजन है कि अलीमा खान साहिबा ने आज अपील की है कि अडयाला जेल पहुंचे, और उसके साथ साथ एक और खबर आई है, वो है कि वर्कर्स जो हैं वो 8 मई का कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। 8 मई को उन्होंने रवाना होना था टांक से, और 15 को पहुंचना था सवाबी। तो अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अहमद खान याजी ने, और उन्होंने कहा है कि अलीमा खान साहिबा की तरफ से, इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से भी ये बात आई है कि आप इसको अभी ना करें और इसको रोक लें, और पार्टी की तरफ से भी कहा गया है, तो लिहाजा हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, और जब उनकी फैमिली और पार्टी कहेगी
और उनके साथ फिर कोऑर्डिनेट करके हम अगली बात करेंगे। अब उन्होंने 8 मई को स्टार्ट करना था। अब डोगर साहब ने वो केस फिक्स कर दिया है 7 मई को इमरान खान साहब के मरकजी अपीलों का। अब ये दो धारी तलवार है, क्योंकि अब थोड़ा सा अब सार आलम साहब ने कहा कि जनाब मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जाके कहते हैं कि रावलपिंडी वाले साहब ये चाहते हैं, तो अब सार आलम साहब की गवाही भी आ गई, क्योंकि उस वक्त तो शौकत सिद्दीकी साहब ने गवाही दी थी ना कि जनाब मुझे आता है। तो अब सार आलम साहब बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब के जरिए से इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैनेज हो रही है। और अब इसमें कोई शक नहीं है कि इस दौरान इमरान खान, उनकी फैमिली और खासतौर पे मैं उनकी फैमिली का ही कहूंगा, उनके साथ बातचीत की जाएगी, इमरान खान के साथ भी बातचीत की जाएगी कि आए जरा बैठ के बात करते हैं। क्योंकि ये जो अब सार आलम का एपिसोड आया है, ये सिर्फ वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू नहीं है। वन कॉन्स्टिट्यूशन तो एक सिंबल बन गया। शायद ऐसा था कि इंतजार कर रहे थे जाती उमरा के मकीन कि कोई मौका मिले तो हम कोई ना कोई वीक पॉइंट मिले तो हम चढ़ दौड़े, और इसलिए उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही एक अच्छा मौजूद है कि जनाब हम टकराने वाले हैं और हम किसी को नहीं देखते। तो इसलिए अब सार आलम की जो गुफ्तगू है वो अब सार आलम की गुफ्तगू तस्वुर नहीं की जा रही, वो गुफ्तगू तस्वुर की जा रही है जनाबे जाती उमरा की, क्योंकि वो कहते हैं कि ये वहां से आई है और उसी को ही उसी तनाजुर में सारी चीजें देखी जा रही हैं। अब देखना ये है कि इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उनकी फैमिली किस तरीके से इस सिचुएशन को अपने हक में अवेल करते हैं। सही। अच्छा, ये बड़ी जरूरी बात है और हम यही खूबसूरती है इस प्रोग्राम की कि हम जल्दी से हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वक्त कम बातें ज्यादा। दूसरी स्टोरी, ये जो इमरान खान का केस इमरान भाई लगा है, इसको जोड़ा जा सकता है, जैसे साबिर भाई ने कहा कि ये एक स्टोरी तो नहीं है जो अब सार आलम ने कहा, क्या इसको जोड़ा जा सकता है? क्या ये कोई नई ट्रक की बत्ती तो नहीं है कि भाई बातचीत होगी, चल रही है? इसी चीजों को देखते हुए तो 2 साल गुजर गए, अवाम निकले नहीं, या पार्टी ने कोशिश नहीं की कि बस इन्हीं चीजों के ऊपर जो है ना वो रिलाय किया कि शायद कोई गुफ्तगू हो रही है, नहीं हो रही। मेरा ख्याल है कि जब भी गुफ्तगू होगी वो पॉइंट ऑफ पावर पे होगी, कौन किसका बाजू कितना मरोड़ता है और टेबल पे किसकी पोजीशन कितनी तगड़ी है, इसके ऊपर होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या इस पोजीशन में है कि इसको अवेल कर सके? जैसे इमरान खान मुख्तलिफ मौकों को अवेल कर लिया करते थे, तो ये जो सार आलम और यानी ये जाती उमरा और पिंडी की थोड़ी बहुत टसल की एक चीज नजर आ रही है, डू यू थिंक कि इमरान खान की बहनें या पार्टी इसको अवेल कर सकते हैं इस मौके को? थैंक यू बारियो साहब। देखें, आप 2-3 चीजों की बुनियाद पे यहाँ पे तज्जिया कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो फैक्ट्स आपके पास मौजूद हैं, जो एक रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं, बाकायदा ये रिपोर्ट किया गया कि जनरल आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ जगहों पे कहा कि जब तक मैं हूं तब तक इमरान खान तो बाहर नहीं आता। और ये बज़ाहिर जो कुछ हमने होता हुआ देखा, बंदे तक मारने पड़ गए तो उन्होंने बंदे भी मार दिए, तो इमरान खान को आसिम मुनीर साहब छोड़ेंगे इसका तो इम्कान नहीं है। दूसरा, ये बात अब गवाही बाकायदा हुकूमत की साइड से आ गई है कि आसिम मुनीर साहब मोहसिन नकवी के जरिए से या दीगर जगह जहां जहां से वो कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो अदालतों को कंट्रोल करते हैं। और तीसरा, हमने देख लिया कि अदालतों को कंप्रोमाइज करने के लिए और जो जजेस कंप्रोमाइज नहीं हो रहे थे उनको हटाने के लिए, निकालने के लिए 2 आईनी तरमीम भी कर दी गई। तो अदालत में इमरान खान साहब का केस गया है। जिस अदालत में ये केस है, ये अदालत कानून और इंसाफ की और आइन की बुनियाद के ऊपर कभी भी फैसला नहीं देगी, क्योंकि इसका आइन से, कानून से और इंसाफ से ताल्लुक कोई नहीं है। ये अदालत जो भी फैसला देगी वो ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर देगी, और ख्वाहिश वन मैन शो है जो आसिम मुनीर साहब का है। आसिम मुनीर साहब के ऊपर दबाव कितना बना सकते हैं इमरान खान साहब या उनकी पार्टी, डिपेंड करता है कि उनके ऊपर दबाव कितना बनता है। अगर आसिम मुनीर साहब पे अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ जाता है, हमें वो बात करनी चाहिए जो हकीकत है, और वो मजबूर हो जाते हैं इस बात पर कि वो इमरान खान की जान छोड़ दें, तो फिर तो इमरान खान साहब को इसी अदालत से इंसाफ मिल सकता है। लेकिन अगर आसिम मुनीर साहब दबाव में नहीं रहेंगे और वो कंफर्टेबल रहेंगे, तो याद रखिएगा वो कोशिश करेंगे कि जब तक वो हैं इमरान खान साहब जेल में ही रहें। सही। अब जल्दी से इसी पे कमेंट साबिर भाई आपका,
ये जज साहब मजीद क्यों है कि मैंने जमानत की दरखास्त नहीं सुननी, मैं मेन अपील ही सुनूंगा? मतलब आम आवाम कानूनी तौर पर नुक्ता समझने वाले लोगों को तो शायद इस बारे में थोड़ा अंदाजा है कि जज साहब क्या चाह रहे हैं। आम आवाम वो उनको इस कमेंट को और इस कमिटमेंट को कैसे लेना चाहिए? जज साहब कह रहे हैं कि नहीं, मैं दरखास्त जमानत नहीं सुनूंगा, मैं मेन अपील सुनूंगा। ये देखें, ये है पॉलिटिकल मूव, सारा केस पॉलिटिकल है और दरखास्तें सुनी जाएंगी, नहीं सुनी जाएंगी, कौन सी सुननी है कौन सी नहीं। अब इसमें एक नुक्ता है, वो है कि इमरान खान जमानतों पर बाहर आ जाते हैं जी, बाहर आके उनको वापस जेल में डालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अब आप दोबारा उनको जेल में डालें। इसलिए ये ऑफर की गई है, मैं आपको, ये एक साइन है डोगर साहब की तरफ के जरिए से कि जनाब आए फुल डील करते हैं, आर या पार, डील, हाँ आर या पार ग्रैंड डील करते हैं, ग्रैंड टोटल। अगर आप आना चाहते हैं तो हम ये केस ही उड़ा देंगे, 190 मिलियन पाउंड का खत्म हो जाएगा। तो ये जो दरमियान है मिड मिड पे खेलेंगे, उसमें फिर एक और चीज आएगी, अगर एक दफा बाहर आ गए उसके बाद इमरान खान साहब तक एक्सेस हो जाएगी बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोग असरअंदाज होंगे, पार्टी असरअंदाज होगी, मीडिया असरअंदाज होगा, नेशनल इंटरनेशनल। तो इसलिए ये मूव इस तरह की है, ये कैलकुलेटेड मूव है। और डोगर साहब अब अबसार आलम के बाद अब ये नहीं कह सकते कि डोगर साहब जो हैं वो खुद फैसले करते हैं, नहीं वो फैसले नहीं करते। यानी अगले 60 दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ या इसमें वो सजा दे देंगे या एक्विटल हो जाएगा। वो इसमें एक चीज और है, ये जो अब अबसार आलम साहब ने जो बात की है साबिर भाई, वो तौहीन अदालत नहीं है? तो सर बात तौहीन अदालत, भाई तौहीन अदालत भी है और पता नहीं कौन कौन सी तौहीन उन्होंने की है, तौहीन सरबराह अदालत भी है इस वक्त जो राइजुल वक्त है। लेकिन हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि अबसार आलम पे किसी किस्म का कोई केस किया जाए, बिल्कुल नहीं कहेंगे। और हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी आजादी इजहार, सच बोला उन्होंने, ये बात सच्ची है, उन्होंने सच बोला है, हम उनको क्रेडिट देते हैं। जिस भी वजह से बोला सच है। हाँ, खा वो किसी के कहने पे बोला, खा उसमें मफादात है, कुछ भी है, लेकिन बात सही है। और अब आते हैं, अगर तो ये बड़ा ये मेक ब्रेक का मामला है तो ये डील ऑफर कर दिया, एक कार्ड दे दिया है कि जनाब आए इस केस को पूरा ही खत्म करते हैं। और अच्छा कई साहब भी कुछ मुलाकातें कर रहे हैं, अलीमा खान साहिबा भी, और इस वक्त अपील कर रही हैं। वो बात इमरान भाई ने की ना कि अच्छा इसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी फैमिली या पीटीआई के वर्कर्स बिल्कुल ही डाउन चले गए, बिल्कुल ही डाउन चले गए और प्रेशर खत्म कर दिया, तो ये बात समझ लेना कि जो टेबल टॉक हो रही है मुज़ाकरात की मेज पे, वो भारी पड़ जाएंगे आपके रावलपिंडी वाले। और अगर बाहर ये प्रेशर रहा तो फिर अच्छी डील हो सकती है, अच्छे मुज़ाकरात हो सकते हैं।